चलो देखो, कल हम लोग इतना चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग एक शेर के साथ स्टार्ट करते हैं कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। तो आप तमाम छात्रों का हम स्वागत करते हैं इस JHPH क्लासेस में। किस क्लासेस में? JHPH क्लासेस। दैट मीन्स जीना है तो पढ़ना है, जीना है तो पढ़ना है। ठीक, हम लोग कल 1857 की क्रांति की असफलता के कुछ कारणों पर चर्चा किए थे। आज हम लोग इस कारणों को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि 1857 की जो क्रांति है ये असफल क्यों हुआ? 1857 की क्रांति असफल क्यों हुआ? इससे पूर्व हम लोग क्या जान चुके थे कि 1857 की क्रांति का पृष्ठभूमि क्या था? पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड। पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड। पृष्ठभूमि हम लोग जाने थे, पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड। कोई भी घटना जो होता है उसके पीछे कोई बैकग्राउंड रहता है। क्या रहता है? बैकग्राउंड रहता है। उसके बैकग्राउंड को जानना बेहद जरूरी है। उसके बैकग्राउंड को जानना बेहद जरूरी है। किसी घटना का अगर हम पृष्ठभूमि ले जाएंगे तो निश्चित रूप से उस घटना के बारे में हम लोग आगे सही से कड़ी दर कड़ी जोड़ नहीं पाएंगे, और आपका समझ अगर सही से नहीं बन पाएगा तो उस घटना के बारे में आप सही से लिख भी नहीं पाएंगे। यही वजह है कि जब हम लोग मूवी वगैरह कुछ देखते हैं कि नहीं, अगर 15 मिनट चल गया कोई बीच में आ जाए तो उसको कुछ समझ में आएगा? ऐसे में जो 15 मिनट बाद आया है उसका क्या होता है कि पीछे पीछे कर दो ना, थोड़ा पीछे कर दो। लेकिन जो 15 मिनट देख लिया है, ये भी देखो उसके साथ भी अजीब विडंबना है। जो 15 मिनट देख चुका है वो 15 मिनट पीछे से उसको मजा नहीं आएगा, और जो 15 मिनट नहीं देखा उसको 15 मिनट पीछे से चाहिए। ऐसा ही यहाँ पे हम लोग एक एक चीज को खड़ी दर खड़ी पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति की असफलता का जो है एक महत्वपूर्ण कारण था सीमित क्षेत्र। क्या था? सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र क्यों? चूंकि ये जो 1857 की क्रांति है ये मुख्य रूप से उत्तर भारत और मध्य भारत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तर भारत और मध्य भारत के एरिया में हुआ था। इस एरिया में अगर क्रांति का प्रभाव किसी विशेष क्षेत्र में ही हो तो उस क्रांति का दमन आराम से किया जा सकता है। कल बताया तुम लोगों को ना, क्रांति का प्रभाव अगर किसी विशेष क्षेत्र में हो, मान लो कि ये वाला एरिया देखो, क्रांति का प्रभाव स्पेशली ये वाला एरिया में ही था, ठीक है। तो इस एरिया से ऊपर ही क्रांति का प्रभाव था, खास करके 1857 का प्रभाव। तो जबकि अंग्रेज उस समय तक देश के 70 से 80% भाग पर पूरी तरह से काबिज हो चुके थे, ऐसे में एक मामूली से एरिया के युद्ध को दबाना अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी। चुनौती थी लेकिन उतनी बड़ी चुनौती नहीं थी। तो असफलता का जो प्रमुख कारण है सीमित क्षेत्र में होना। क्या होना? सीमित क्षेत्र में होना। दूसरा हम लोग देखते हैं कि नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव, नेतृत्व का लैक ऑफ लीडरशिप। लैक ऑफ लीडरशिप। यहाँ पे क्या था कि 1857 की क्रांति में नेतृत्व उतना बेहतर नहीं था। नेतृत्व उतना बेहतर नहीं था। किस मामले में? चूंकि 1857 में जो ही क्रांति स्टार्ट हुआ, बहादुर शाह जब चूंकि 83 साल की उम्र के थे। कितने साल की उम्र में? ऐसे उम्र में जब लोग बिल्कुल खास करके उस उम्र में क्या करते हैं? त्याग तपस्या करके पूरी तरह से गृहस्थ जीवन को त्याग देते थे, चाहे जिस धर्म का हो। तो वैसे उम्र में उसको नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदारी सौंपना किसी तरह से तो स्वीकार कर लिए, लेकिन क्या वो बाद में जाकर के परिणाम बहुत जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत जल्द उसको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और ऐसे में क्या हुआ कि युद्ध बहुत, नेतृत्व जो है वो अगला नेतृत्व मिला नहीं कोई उतना बेहतर। यही वजह है कि उसका जो है 1857 की क्रांति का ये असफलता का दूसरा कारण है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। तीसरा है कि संगठन का अभाव। तीसरा क्या है? संगठन का अभाव। संगठन का अभाव मतलब क्या हो गया कि संगठन उस समय तक कोई एक परिपक्व संगठन ऐसा नहीं था कि मतलब उस संगठन के अंदर, उस संगठन के बैनर तले सभी लड़ता हो। जैसे मिसाल के तौर पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो ये एक निश्चित संगठन था जिसमें एक समान उद्देश्य में लोग जुड़ते थे। लेकिन 1857 के समय में इस तरह का कोई संगठन नहीं था। यही वजह था कि संगठन के अभाव में यह विद्रोह जो है असफल हो गया। जब तक संगठन नहीं रहेगा, कोई एक बेहतर संगठन नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि असफलता हाथ लगना तय है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संसाधन का अभाव। संसाधन का अभाव, लैक ऑफ रिसोर्स। ये रिसोर्स का कमी था। रिसोर्स हम लोग के पास उतना था नहीं। जो रिसोर्स था उस रिसोर्स में
मोस्टली रिसोर्स पर अंग्रेजों का अधिकार था। किसका अधिकार हो गया था? और सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजों के पास जो उस समय हथियार था वो आधुनिक हथियार था। क्या था? आधुनिक से मुराद ये है कि उनके पास अगर बंदूक वगैरह था तो भारतीयों के पास क्या था? तलवार भाला। बंदूक के मुकाबले में तलवार भाला की हैसियत क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। तलवार भाले का मतलब आप सामने सामने से लड़ सकते हो, लेकिन बंदूक कई मीटर दूर से या कोस का शिकार बना सकता है। यही वजह है कि भारतीय इस युद्ध में संसाधन के अभाव में भी क्या हो गया? ये युद्ध असफल हो गया। 1857 का विद्रोह असफल हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पर्याप्त जनसमर्थन का अभाव। पर्याप्त जनसमर्थन का अभाव, क्योंकि युद्ध एक विशेष क्षेत्र में लड़ा गया था, एक सीमित क्षेत्र में। ऐसे में भारत के अलग अलग कोने में क्या हो रहा है, लोगों को इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था। खास करके शिक्षित वर्ग के लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट तो किए ही नहीं। शिक्षित वर्ग के लोग पार्टिसिपेट किए नहीं किए। और तुम लोग को वैसे भी पता है कि 1857 की क्रांति में जमींदारों की क्या भूमिका थी। केवल कुछ जमींदारों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जमींदार अंग्रेजों को ही हाँ में हाँ मिला रहे थे। अंग्रेजों के हाँ में हाँ मिला रहे थे। उसमें से हम लोग का बिहार का इज्जत बचाया है वीर कुंवर सिंह। कौन बचाया है? वीर कुंवर सिंह। उन्होंने जमींदार होने के बावजूद किसका समर्थन किया? भारतीयों का समर्थन किया। 1857 में अपने सिपाहियों का समर्थन किया बनिस्बत दूसरे जमींदार के। दूसरे जमींदार तो ऐसे थे जो कि अंग्रेजों के समर्थन में थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के पूर्व का जो पृष्ठभूमि तुम लोग देखेंगे उसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कई रियासतों का अंग्रेजों को ही समर्थन देना। कई रियासतों का, जैसे कौन कौन? कल बताया था ना, सिंधिया और होलकर। हाँ, तो ये अंग्रेजों को ही समर्थन दिया था। कैनिंग क्या बोला था? लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 की क्रांति के समय कौन था? गवर्नर जनरल था। तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर सिंधिया समर्थन न दिया होता तो अंग्रेजों को कल के कल ही बुढ़िया बिस्तर समेट देना पड़ता। कौन बोला था ये बात? लॉर्ड कैनिंग बोला था। कौन बोला था? लॉर्ड कैनिंग। और इसका मतलब उस समय की जो रियासतें था, रियासत इनको समर्थन दे रहा था। रियासत समर्थन दे रहा था। रियासत का मतलब बता दीजिए, साधारण से अर्थ में देखेंगे तो आज के अर्थ में सूबा है। क्या है? सूबा है। उतना बड़ा एरिया पर किसी विशेष लोगों का मतलब उस पर राज करते थे अंग्रेज। उसको छूट दे दिया तो वो अंग्रेजों का चापलूसी करने लगे। अंग्रेजों का चापलूसी करने लगे। उसके बाद है कि स्पष्ट उद्देश्य का अभाव। स्पष्ट उद्देश्य का अभाव। 1857 की क्रांति में उद्देश्य में बिल्कुल भी स्पष्टता उतना था नहीं। सब कोई अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। जैसे अवध से वो अपना ये बचाने के चक्कर में थे। झांसी की रानी इधर किसके लिए था? क्योंकि उसके दत्तक पुत्र की मान्यता बिल्कुल खत्म कर दिया था दाऊजी का हड़प नीति के आते ही। तो वो अपने उसको बचाने के लिए लड़ रहे थे कि किसी तरह से झांसी उसको मिल जाए। इसी तरह से बिहार से वीर कुंवर सिंह अपनी जमींदारी बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो इस तरह से उस युद्ध में यानी 1857 की क्रांति में उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट नहीं था और उद्देश्य एक नहीं था। सबका अपना अपना अलग अलग स्वार्थ था। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 1857 की क्रांति असफल क्यों हुआ, इसके पीछे क्या क्या कारण था। इन महत्वपूर्ण कारणों के अलावा भी अन्य कई कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन कारणों के बारे में हम लोग देखिए। आज तुम लोग को समझ में आया? यहाँ तक पूरा समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग कल और भी इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।